कहानी सुल्तानपुर गांव की है, जहां पे टुनटुनी चिड़िया की शादी होने वाली थी और वो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए एक बड़ी दुकान पे जाती है। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई अच्छा सा लहंगा है? मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लहंगा चाहिए। वैसा लहंगा किसी ने भी ना पहना हो जैसा मेरा हाँ लहंगा हाँ, हो। क्यों नहीं, मेरे पास बहुत बहुत अच्छे लहंगे हैं। तुम उनमें से कोई भी पसंद कर सकती हो। ठीक है कबूतर भैया, मुझे कुछ ऐसा लहंगा दिखाओ जिसका कलर भी दिखने में अच्छा हो और पहनने में भी अच्छा लगे और दाम भी इतना ना हो। ये लो बहन, ये बहुत ही प्यारा लहंगा है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, सिर्फ 50,000 रुपये का है। अगर तुम चाहोगी तो मैं इसे 100 रुपया कम कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कोई पैसा कम नहीं करूँगा, देख लो तुम अब। हैं, क्या कहा कबूतर भैया? आप इसमें से सिर्फ 100 रुपया कम करेंगे? ये क्या बात हुई? 2-3 हजार तो कम करो आप इसमें से। कबूतर टुनटुनी की कोई बात नहीं मानता और टुनटुनी को वो लहंगा भी अच्छा लगता है, इसलिए वो 50,000 में मान जाती है और वो लहंगा ले लेती है। टुनटुनी वो लहंगा लेके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको उसकी पसंद का लहंगा मिल गया था और वो घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसको भूख लगती है और वो एक कैफ़े पे रुक जाती है। जैस्मिन बोली, आपको क्या चाहिए? आपने क्या खाना है? मुझे एक कोल्ड कॉफ़ी चाहिए और उसके साथ एक बर्गर चाहिए। हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं है मैम, पर हम आपको बर्गर ज़रूर दे सकते हैं, हम अभी लेके आते हैं। ठीक है, आप मुझे बर्गर ही ला दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जैसे ही वो बर्गर लेने के लिए जाता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने लहंगे से बातें करने लग जाती है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी और हील भी ले पाती। अभी टुनटुनी ने ऐसे बोला ही था कि वहाँ पे एक चमत्कार होता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये लहंगा जादुई लहंगा है। मेरी तो किस्मत ही निकल पड़ी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लहंगा मिला। इतने में वेटर आके टुनटुनी चिड़िया को बर्गर दे के चला जाता है। जैसे ही वो बर्गर खाने लगती है तो कहती है, काश बर्गर के साथ एक कोल्ड कॉफ़ी भी होती तो बर्गर खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। ये क्या हुआ? ये जादुई लहंगा तो मेरी हर एक विश पूरी कर रहा है। मेरे तो बाग ही निकल पड़े। चलो जल्दी जल्दी माँ को बताती हूँ घर जाके। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो लहंगा उसकी हर एक विश पूरी कर रहा था। मगर रास्ते में एक चोर उसका पीछा करता है। वह चोर टुनटुनी का लहंगा लेके भाग जाता है और टुनटुनी बहुत ज़ोर से रोने लगती है। बचाओ बचाओ, ये चोर मेरा लहंगा लेके भाग गया। मैंने बहुत ही मेहनत से वो लहंगा लिया था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज़ बचाओ, मेरा लहंगा चोरी हो गया। फिर टुनटुनी एक टहनी पे बैठ के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, मगर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, वो चोर मेरा लहंगा लेके भाग गया। प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। लगता है टुनटुनी तेरी मदद कोई नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना ही सोचते हैं, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। इसलिए अब मैं अपने घर चली जाती हूँ, क्या पता माँ ही मेरी कोई हेल्प कर दे। फिर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। टुनटुनी अपनी माँ को सारी बात बता देती है और सारी बात सुन के उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे रोते नहीं है, क्या पता भगवान की ऐसी ही मर्जी हो, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो और क्या पता इससे भी ज़्यादा और अच्छा लहंगा तुम्हें मिल जाए। नहीं माँ, वो लहंगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अगर आप उसको देखती तो आप भी उस पर फिदा हो जाती और ऊपर से वो तो एक जादुई लहंगा था, मेरी हर एक विश भी पूरी कर रहा था। और माँ, आपको इसमें अच्छा क्या ही दिख रहा है? अब मेरी शादी कैसे होगी? ऐसे तो मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। कालू जी तो अब मेरे से शादी भी नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगी? बेटा तुम थोड़ा सब्र करो, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए इसे अच्छा ही सोचा हो। मैं जानती हूँ अपने भगवान को, वो जरूर अच्छा ही करेंगे। माँ, इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी पक्की हुई थी, अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो इतनी अच्छी विश थी कि मैं डिज़ाइनर लहंगा पहनूंगी। माँ, सब खत्म हो गया, अब कुछ भी
मेरी शादी भी नहीं होगी। ऐसे में टुनटुनी रोती रहती है और क्योंकि उसकी शादी काले कौवे से बहुत ही मुश्किल से पक्की हुई थी और काला कौवा भी उससे दहेज के लालच में ही शादी कर रहा था और वो टुनटुनी से पहले ही कहता है, टुनटुनी, तुम्हें पता है कि मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता है कि तुम एक गरीब चिड़िया हो, इसलिए तुम एक बहुत ही अच्छा सा लहंगा पहन के आना जिससे वो तुम्हारी गरीबी नहीं देख पाए और उनका ध्यान तुम्हारे लहंगे पे ही जाए। अब टुनटुनी क्या ही कर सकती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बहुत ही मुश्किल से 50,000 रुपये लिए थे और वो लहंगा भी उसका चोरी हो गया। मगर टुनटुनी भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी और उनको बहुत ही मानती थी। हे भगवान, प्लीज़ मेरी बेटी की मदद करो, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अगर उसको वो लहंगा ना मिला तो उसकी शादी नहीं होगी। उधर वह चोर ने वो लहंगा चोर बाजार में किसी को 5,000 में बेच दिया और इधर टुनटुनी दिन रात रोती ही रहती थी और अपने पिता से कहती है, पिताजी प्लीज़ कुछ करिए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए कहीं से भी करके। टुनटुनी बेटा, तुम तो पहले से ही जानते हो कि मेरी हालत कैसी है। मैंने तो पहले ही बहुत मुश्किल से तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे। अब मैं कहाँ से इतने पैसे फिर से लेके आऊँगा? मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है। मगर टुनटुनी अपने पिता की बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करती है और उनके आगे बहुत ही रोती है और उसकी ये हालत टूना से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसको 20,000 रुपये दे देता है। फिर टुनटुनी वो 20,000 रुपये लेके उसी शॉप पे जाती है जहाँ से वो पहले लहंगा लेके आई थी। कबूतर भैया, क्या आपके पास वो वाला लहंगा है जो कुछ दिन पहले मैं आपसे लेके गई थी? मुझे सेम वैसा ही लहंगा चाहिए। नहीं बहन, मेरे पास वो एक ही लहंगा था जो तुम ले गई। अब वैसा लहंगा मेरे पास नहीं है और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। ऐसे टुनटुनी वहाँ से निराश होकर अपने घर आ जाती है, मगर उसकी माँ से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझसे मेरी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही, वो तो दिन रात बस रोती ही जा रही है। इसलिए कल मैं बाजार जाऊंगी और अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लहंगा लेके आऊंगी। अगली सुबह टुनटुनी की माँ लहंगा देखने के लिए बाजार जाती है और वहाँ घूमते घूमते वो चोर बाजार पहुँच जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा लहंगा है। भैया, आप कितने का ये लहंगा दे रहे हो? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। बहन, ये लहंगा 10,000 रुपये का है, अगर लेना है तो तुम ले सकती हो। फिर टुनटुनी की माँ वो लहंगा लेके घर चली जाती है और अपनी बेटी को दिखाती है। देखो टुनटुनी जी, कितना प्यारा लहंगा है। मुझे ये लहंगा चोर बाजार में मिला था और मिल भी बहुत ही सस्ता गया, 10,000 रुपये में। वाह माँ, ये तो वही लहंगा है जो लहंगा चोरी हुआ था। मैं तो इसको ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ मिल गया। फिर टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उस लहंगे की पैकिंग खोल के उसमें लहंगा निकाल कर देखती है। लहंगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और वो बहुत ही खुश थी। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरे लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी दे दो। थैंक यू जादुई लहंगा, आपने तो मेरी सारी इच्छा ही पूरी कर दी। अभी मैं ये लहंगा और ज्वेलरी पहन के बहुत ही खुश होंगी और मेरी शादी भी धूमधाम से होगी कालू जी से। देखा बेटा, मैंने बोला था ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसलिए हमें सब्र रखना चाहिए।